देखिए, लाइफ में कभी भी अगर आप कोई चीज़ सीखने का प्रयास कर रहे हो या कभी कोई भी चीज़ सीखना चाह रहे हो, तो आपके अंदर थोड़ा सा झुकाव जरूर होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपके अंदर अहम और अहंकार भरा होगा, आई होप आप कोई भी चीज़ समझने में अक्षम अक्षम हमेशा रहेंगे। क्योंकि अहंकार आप एक ऐसा चीज़ होता है जो कि आपके अंदर की जितनी भी शिक्षाएं होती हैं उसको नष्ट कर देता है। इस बात को आपको समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शायद इस छोटे से एग्जांपल से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। एक बार एक शिष्य एक गुरु के पास जाता है और गुरु जी उस समय चाय पी रहे थे। उस समय शिष्य जाता है, बोलता है कि सर, वैसे तो मैं बहुत कुछ जानता हूँ, दुनिया की हर चीज़ें जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपका बहुत नाम सुना है, तो मैं सोचा हूँ कि आपसे कुछ सीख लूँ, थोड़ा बहुत मुझे भी ज्ञान दे दीजिए। तो गुरु उसे बैठाते हैं सामने, एक केतली में चाय लिए हुए थे, एक कप अपने सामने रखते हैं, एक कप स्टूडेंट के सामने रखते हैं। चाय अपने में डालते हैं, फिर स्टूडेंट में डालते हैं, फिर चाय अपने में डालते हैं, फिर स्टूडेंट में डालते हैं। धीरे धीरे देखते चाय आधा भर गया था, पौना भर गया था, फुल भर गया था। उसके बाद भी गुरु उसमें चाय डालते जा रहे थे। तो उसी से बोलता है, सर, चाय तो पूरे रूप से भर गया है, ये जो पानी आप डाल रहे हैं पूर्ण रूप से व्यर्थ हो रहा है। तो गुरु ने भी उससे उस समय ही समझाया कि बेटा, तुम्हारा जो मस्तिष्क है वह पूर्ण रूप से अहंकार रूप में भर चुका है, और तुमने पहले ही इस चीज़ को बोल दिया कि मुझे सब कुछ आता है, फिर भी मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। तो जब तक तुम अपना दिमाग खाली नहीं करोगे इस केतली की तरह, तुम्हारे पास जो डालना मतलब जो भी मैं आपको ज्ञान दूंगा वह क्या होगा, व्यर्थ ही जाएगा। आई होप आप समझने का प्रयास किए होंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ तभी ग्रहण किया जा सकता है जब आपके पास मतलब आपका माइंड उसमें इम्पटी होगा, तभी आप उसको सीख सकते हैं। ठीक है। लाइक और जो आपको बहुत से ऐसे एग्जाम्पल आपने देखा होगा। देखिए, एजुकेशन शिक्षा ज्ञान एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे नम्रता स्वभाव और थोड़ा सा झुकाव से ही बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है। और मैं आपको बता दूं, रामायण की कहानी आप लोग जानते ही होंगे कि एक बार राम जी बोले लक्ष्मण जी से कि जाओ, दस सॉरी रावण के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, उनसे कुछ सीख लेकर के आओ। लक्ष्मण जी जाते हैं और राम उस समय रावण को मतलब बाण लगा हुआ था, वो मूर्छित अवस्था में थे। लक्ष्मण जी जा करके बोलते हैं, अब तो तुम यहाँ दुनिया से जानने ही वाले हो, कोई ज्ञानवान हो तो तुम मुझे दे दो। और उस समय रावण कुछ भी नहीं बोलता है। तुरंत लक्ष्मण जी झंझनाए हुए आते हैं और राम जी से बोलते हैं कि मैंने आपको बोला ना कि वो बहुत अहंकारी है, वो कुछ भी चीज़ें बताया नहीं, फिर भी आप मुझे लज्जित करने के लिए उसके सामने भेज दिए। तो राम जी ने बहुत ही नम्रता स्वभाव से पूछा कि लक्ष्मण, आपने किस तरीके से उनसे पूछा जा करके। तो लक्ष्मण बताया कि गए थे, उसे सिर के पास खड़े खड़े थे और पूछे कि जो तुम तो अब यहाँ से धरती पर से जा ही रहे हो, कोई ज्ञान है तो उससे दे करके जाओ। तो राम ने उस समय बताया कि नहीं लक्ष्मण, अगर तुम्हें शिक्षा लेना था तो उनके सिर के पास खड़ा होकर के, और कटु भाषा में नहीं बल्कि उनके पैर के पास खड़ा होना चाहिए था, और नम्र स्वभाव में अगर तुम कुछ पूछते तो जरूर रावण आपसे बताते। फिर लक्ष्मण जाते हैं और उस टाइम उनके पैर के पास खड़े होकर नम्र स्वभाव में पूछते हैं, रावण उन्हें शिक्षा देते हैं बहुत अच्छी। तो देखिए, शिक्षा एक ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ आपको थोड़ा सा नम्रता और झुकाव से आपको बहुत चीज़ें मिल जाती हैं। तो आई होप आपको इस एग्जाम्पल का थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, और आप कभी भी किसी से भी शिक्षा लीजिए तो वहाँ पे थोड़ा सा नम्रता और स्वभाव और अपने दिमाग को खाली रख कर, कोई भी पढ़ाने वाला बंदा हो, बताने वाला आपका छोटा भाई बड़ा भाई, घर के कोई भी गार्जियन, अगर आप कोई भी शिक्षा दे रहे हैं, ये मत कहिए कि मुझे इसका पूरा ज्ञान है, बल्कि आप उसको एक्सेप्ट करने का प्रयास कीजिए और ज़रूर कुछ आपको अच्छी चीज़ें उसमें मिलेगी।